जय महाकाल जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव जुड़ूँ आपसे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स किया कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और महाकाली लिखा करें, ताकि महाकाली और महादेव के आगे आपकी अर्जी लगे और आपके सभी संकट परेशानी दूर हो। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं कि अगर मैं लाइव जुड़ूँ, आपके साथ बातें करूँ, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके साथ लाइव जुड़कर आपकी सभी बातों का आंसर दूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सबके साथ लाइव जुड़ सकूँ। तो आज मैं आपके लिए जो जानकारी लाई हूँ वो है, जो छोटी दिवाली आने वाली है तो उस चीज़ पे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आप जो काली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम छोटी दिवाली भी बोलते हैं और नरक चतुर्थी भी बोलते हैं और साथ ही हम उस अमावस्या भी बोलते हैं। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन काली माँ की पूजा की जाती है और ज़्यादातर माँ काली की पूजा आप जानते होंगे कि बंगाल में माँ काली का ये दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन माँ काली का जन्मदिन के रूप में वहाँ पे पूजा की जाती है माँ की। और जैसे कि पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बंगाल में यहाँ माँ काली की धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है। तो इस दिन के ऊपर मैं जानकारी लाई हूँ कि आप छोटी दिवाली या नरक चतुर्थी पे आप क्या कर सकते हैं। मैं एक उपाय लेकर आई हूँ, माँ काली की आप पूजा आराधना किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस जानकारी पे बात करते हैं। आपको क्या करना है, जिस दिन छोटी दिवाली होगी उस दिन आपको शाम के समय स्नान करना होगा और स्नान करने के बाद आपको मंदिर में माँ के लिए एक तेल का चौमुखा दीपक जलाना है। और तेल का चौमुखा दीपक जलाने के बाद आपको माँ को भी हो सके तो आप स्नान, अगर मूर्ति है तो स्नान कराइए, फ़ोटो है तो उनके ऊपर पंचामृत से जल छिड़किए, उनका 16 श्रृंगार कीजिए, जो भी जितना भी आप इस श्रृंगार कर सकते हैं माँ का ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार कीजिए और माँ के आगे एक तेल का चौमुखा दीपक जलाइए। आपको क्या करना है, उस दिन आप कोशिश कीजिए कि आपको गुल्हड़ के लाल फूल होते हैं ना, उसकी 108 फूलों की माला बनानी है। साथ ही आपको बेलपत्र अगर मिलते हैं तो बेलपत्र की भी 108 बेलपत्रों की माला बना के माँ को वो चढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको माँ को भोग देना है। भोग में आप माँ को क्या दे सकते हैं, मीठा पान दे सकते हैं, साथ ही लौंग बताशे का भी भोग दे सकते हैं। जो आप देते हैं वो आप भोग दीजिए, ठीक है। लेकिन हो सके तो एक मीठा पान ज़रूर माँ को दीजिए और मिठाई का 5 तरह की मिठाई हो जाए तो बहुत अच्छा। नहीं हो तो आप कोई घर में खीर भी बना सकते हैं, और घर में खीर नहीं बना रहे हैं तो आप कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं माँ को, या लौंग बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र को आपको उस दिन रात को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते या आप उस दिन बिज़ी हैं किसी काम से, तो कम से कम आपको 108 की जो माला होती है रुद्राक्ष की, उस पर आपको इस मंत्र को जपना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन पूजा करते हैं, मतलब जितना आप ज़्यादा उस दिन मंत्र जप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 108 बार, तो जो माला होती है उसमें 108 मणके होते हैं, तो आप 108 माला का एक जाप तो ज़रूर करें। मतलब जो 108 की जो मणके होते हैं उसकी एक माला मानी जाती है, तो आप एक माला का जप ज़रूर करें। उसके बाद छोटा सा एक हवन करें। तो मंत्र सुन लीजिए आप ध्यान से। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिव्या वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजू पान, आ मिठाई अब बोलो काली की दुहाई। ये शावर मंत्र है जिसको आपको 108 बार जप करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मंत्र की आप रोज़ एक माला जप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एक रोज़ माला करते हैं, माँ की रोज़ करते हैं आप इस मंत्र की माला, तो पहले आपको इस मंत्र को जपने के लिए, पहले अगर आप रोज़ जप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र को पहले कंठास कर लेना। कंठास मीनिंग कि आपको पहले ध्यान से अच्छे से इसको रट लेना है। जब आपके अच्छे से ध्यान में आप बोल पाएंगे, उसके बाद आपको जप करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले अच्छे से इसको
इसको ध्यान कर लीजिए। जप करना मतलब अच्छे से आपको बोलना आ जाए, आप इस मंत्र को अच्छे से पढ़ मतलब बोल सके, कंठास हो जाए, आपको ध्यान में हो जाए, तो आप इसकी एक माला रोज करिए। और उसके बाद जैसे ही 15 दिन होते हैं, 15 दिन में आप किसी भी मंगलवार, शुक्रवार या किसी भी शनिवार को आपको माँ को एक मीठा पान और मिठाई का भोग देना है। 5 तरह की मिठाई हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी माँ को पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। तो आपको मीठा पान और पेड़े या 5 तरह की मिठाई का माँ को भोग लगाना है। तो इस तरह से आपको माँ की पूजा आराधना करनी है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि उस दिन आपने, जैसे मैंने आपको बताया, नरक चतुर्थी को या फिर छोटी दिवाली जिसे हम बोलते हैं, उस दिन आपने 108 गुलहड़ के फूलों की माला बनानी है माँ के लिए, और 108 बेलपत्र के पत्तों की माला बनानी है, और साथ ही 108 ही दिए जलाने हैं, ठीक है। और माँ के आगे पूजा करने के बाद आपको 108 जो आपने गुलहड़ के फूलों की माला बनाई है वो पहनानी है माँ को, 108 बेलपत्रों की माला जो बनाई है वो पहनानी है, और 108 दिए जलाने हैं। और उसके बाद आपको, जैसे ही आप इस मंत्र का जप कर लेते हैं एक माला पूरी, अगर आप एक से ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे 3 माला, 5 माला, 7 माला या 9 माला, 11 माला, 21, 51, इस तरह से अगर आप जप कर लेते हैं, या आप इतना लंबा नहीं भी जप कर सकते, तो आप एक माला तो जप ज़रूर कीजिए। उसके बाद आपको माँ को भोग देना है। भोग में आप छोटा सा हवन में, हमेशा आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हवन किस तरह से किया जाता है, फिर भी मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो लोग नहीं जुड़ते हैं, नए लोग जो मेरे चैनल पर जुड़ते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी पता लग जाए। तो आपको एक छोटा सा माँ के लिए मिट्टी का बर्तन ले लेना है, और या फिर हवन कुंड जो छोटे से आजकल मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, वो ले लेना है। अगर वो ना मिले तो आप मिट्टी का एक छोटा सा जो ढक्कन सा होता है वो ले लीजिए। उसके अंदर आपने क्या कहते हैं, वो जो होती है उपला होता है, उपला जिसे गोबर का जो उपला होता है, कंडे जिसे बोलते हैं, उसको अच्छे से जला के, या उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रखना है। और आपको पहले तो माँ को लौंग बताशे का भोग देना है। जो आप डेली में माँ को लौंग बताशे का भोग देते हैं तो लौंग बताशे का भोग दीजिए, या आप मिठाई चढ़ाते हो तो मिठाई का भोग दीजिए, या आप जो भी डेली में आप माँ को भोग देते हैं वो पहले दीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप माँ को मिश्री का भी भोग दे सकते हैं। अगर मिश्री भी नहीं है तो आप माँ को चीनी का भोग लगा दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, माँ को इस तरह सा भोग देना है। उसके बाद आपको माँ के लिए मीठा पान तो उस दिन ज़रूर देना है आपको, ठीक है। छोटी दिवाली दिन माँ को मीठा पान भी ज़रूर देना है, और मिठाई भी ज़रूर भोग लगानी है। साथ में हवन जो मैं आपको बता रही वो भी करिए। उसके बाद आपको हवन में, आप चाहे तो जो हवन की सामग्री होती है वो मिक्स कर लीजिए। साथ में ही आप पीली सरसों, काली सरसों और काली मिर्च जो होती है वो मिक्स कर लीजिए, और इन सबको मिक्स करके माँ का हवन कीजिए, ठीक है। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरह से भी ये मंत्र भी आप कर सकते हैं, या फिर आप नवाण मंत्र भी माँ का जप कर सकते हैं। नवाण मंत्र भी आप जप कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये जो मैंने आपको शावर मंत्र बताया, मंत्र मैं फिर से आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिव्या वाली, 4 वीर भैरव 84, 4 बत्ती पूजू पान आ मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। ये शावर मंत्र है। शावर मंत्र जो होते हैं वो बहुत शक्तिशाली मंत्र होते हैं, क्योंकि ये अपने में ही सिद्ध मंत्र होते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत जल्दी से होता है। तो आप इस मंत्र को भी ले सकते हैं। अगर आपको मंत्र बहुत बड़ा लग रहा है, कंठास नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा, तो आप फिर नवाण मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या फिर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप ओम क्रीं कालिकाय नमः इस तरह का भी मंत्र जप कर सकते हैं। इस तरह से भी बोल के आप माँ का पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर मुझे कमेंट्स कीजिए, और मुझे सपोर्ट करते रहिए। जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, प्यार देते रहिए। जय महाकाल, जय महाकाली।